हाँ जी बच्चे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। प्रीवियस क्लास में हमने इसके पांचों मेथड्स लिख लिए थे और होमवर्क में तुम्हें मैंने बोल दिया था 1 to 24 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। 1 to 24 में पहले जो भी डाउट है फटाफट वो पूछिए। मैंने कौन सा लास्ट क्वेश्चन करवाया था? 6th, 7th हो गया था? नहीं, 24 तक कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं आया तुम बच्चों को? मैं रैंडमली करवा रहा हूँ बच्चे अभी 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन नंबर 7 सुनते रहो ध्यान से। हर मेथड का जहाँ तक 24 तक जो जो मेथड थे उन सबका एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि मेथड जिसका भी मिस हुई थी ताकि मेथड्स भी रिवाइज हो जाएं प्लस एक एक क्वेश्चन भी हो जाए उस मेथड से रिलेटेड। इजी है। आज कोशिश करेंगे आज क्लोज कर दें। क्लोज मीन्स ये है कि होमवर्क होगा नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर पहले मैंने हर बच्चे की क्लास में नोटबुक में देखूंगा कहाँ तक अपने क्वेश्चन टिल 37। जो भी डाउट्स होंगे चाहे नेक्स्ट क्लास अपनी पूरी लग जाए बट 37 तक हर बच्चे की नोटबुक में क्वेश्चंस होंगे अपने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के। क्लियर बच्चे? चलो, मतलब डाउट्स ये नहीं सर ने 24 तक दिए थे तो 24 तक डाउट नहीं लेंगे। जिसने अभी नहीं भी करे हैं 10 करें या 5 करें, जिसने एक भी नहीं करे नेक्स्ट क्लास तक वो डेफिनेटली जरूर कर ले ताकि अपने डाउट्स कवर हो जाए नेक्स्ट में। ठीक है बच्चे? चलिए क्वेश्चन नंबर 7। पहला उन्होंने क्या है, सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 April 2006। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 4 years वर। 4 सालों के प्रॉफिट्स गिवन है। गुरजीत जसकिरत नॉर्मली जिसकी भी मिस हुई थी इसमें पहले हमें क्या करने होते हैं, अपने प्रॉफिट्स को भी ठीक करना होगा। कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं जिसमें हमें प्रॉफिट्स को ठीक करना पड़ेगा। मेथड इन्होंने क्या किया, गुडविल 2 year परचेज पर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो सबसे पहले हमें निकालना होता है इसमें एवरेज प्रॉफिट जिसका फॉर्मूला होता है बच्चे टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अब पहले हमें प्रॉफिट ही करने पड़ेंगे 31 मार्च 23 का, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, 31 मार्च 26। प्रॉफिट्स या लॉसेस। प्रॉफिट हमें कितने कितने गिवन है बोलो? 80,000, 1,45,000, 1,60,000, 2 लाख। ये प्रॉफिट हमें गिवन है बट कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। हमने ये कौन से प्रॉफिट लेने थे राजेश? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट। धैर्य ध्यान दीजिए, ये हमने कौन से प्रॉफिट लेने? सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस। मींस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट हुए? ये नॉर्मल एक्सपेंस और नॉर्मल इनकम ट्रीट करने के बाद। इनकम्स को हमने क्या कर रखा होगा? एक्सपेंसेस को। विच काइंड ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम? ओनली रेकरिंग एंड नॉर्मल। रेकरिंग मतलब जो रेगुलर हो रहे होंगे, बट अगर नॉन रेकरिंग है या एबनॉर्मल है फिर हमें वो उल्टे करने पड़ जाएंगे। कैसे? पॉइंट पढ़ो वो ध्यान से समझने। एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹20,000 वॉज डेबिटेड टू P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। यहाँ तो क्लियर वर्ड ही लिख दिया उन्होंने, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मली लॉसेस को क्या करते हैं? माइनस। बट ये किस टाइप का लॉस कंसीडर किया हुआ है? उन्होंने इसको भी क्या कर रखा होगा? माइनस। जबकि माइनस होना इसको ऐड बैक कर देंगे हम। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं? 31 मार्च 2023, फर्स्ट ईयर में 20,000। अगले पर आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट, अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। बच्चे आ रहे हैं ना सबको समझ? ठीक है विदुषी, कोशिश कर ध्यान से। अभी तो कुछ नहीं बच्चे, सिंपल मेथड क्या है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ। चारों सालों के प्रॉफिट का टोटल करूंगा बट हमें अभी एक्चुअल प्रॉफिट उठाने हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट पढ़, क्या लिखे? बुक खोलना सामने तू। चलो क्वेश्चन में देखो, मैं पढ़ रहा हूँ। अ फिक्स्ड एसेट वाज सोल्ड इन द ईयर, कौन से ईयर में? 31 मार्च 2020, और प्रॉफिट हुआ था 25,000 का। बट क्या ये इस टाइप का प्रॉफिट है जो रेगुलर होगा? क्या बेच कर प्रॉफिट आया था ये? फिक्स्ड एसेट। क्या डेली बेचोगे?
किस टाइप का प्रॉफिट है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है, एबनॉर्मल गेन है। उन्होंने तो प्रॉफिट को क्या कर रखा होगा? प्लस, बट हमारा कैसा गेन है? ये एबनॉर्मल है, क्या कर दोगे? माइनस। कितनी अमाउंट है? 25,000। ध्यान देना जो उनसे ईयर में करना है। नेक्स्ट, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। देखो मैंने तुम्हें ये कहा है कि जो एबनॉर्मल है उनको उल्टा करना है, बट राजे एक्सपेंसिस, नॉर्मल एक्सपेंसिस को क्या करते हैं? माइनस, नॉर्मल इनकम को क्या करते हैं? प्लस। कोई ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जिस क्वेश्चन में हमारा कोई नॉर्मल ही पॉइंट कंसीडर करना रह गया है, लाइक ये क्वेश्चन है, कहता है इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 assets of the firm were not insured due to oversight. Insurance premium not paid was rupees 15,000. इंश्योरेंस प्रीमियम किस टाइप का एक्सपेंस है? नॉर्मल एक्सपेंस है। एवरी ईयर वी हैव टू पे इंश्योरेंस प्रीमियम, बट उन्होंने इस अमाउंट को कंसीडर, तो हम कर देते हैं कंसीडर। कौन सी ईयर की बात है? 25 में क्या कर दो? माइनस। कितनी अमाउंट? क्योंकि ये हमारा एक नॉर्मल एक्सपेंस है जो कि कंसीडर नहीं किया हुआ। हाँ जी, निकालिए बच्चे कितना प्रॉफिट आ गया। इसका कितना हो गया? इसका हो गया 1,20,000, इसका हो गया 1,45,000, इसका 2 लाख। चारों का सम करो, जल्दी बताओ बच्चे जो कर चुके हैं। 5,65,000। सो 5,65,000 क्या आ गया बच्चे? टोटल प्रॉफिट। ठीक है सिया। नंबर ऑफ ईयर्स कितने बच्चे? 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 कितना आया? 1,4,1,2। सेकंड स्टेप होता है बच्चे गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। चलो सर जल्दी चलो, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, एवरेज प्रॉफिट। चलो ध्यान दो जरा, एवरेज प्रॉफिट कितने? गुरजीत एवरेज कितना आया? 1,4,1,2,5,0 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो कहीं ना, नहीं, नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग होते हैं इससे। पहली लाइन में लिखा है गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। 2 ईयर परचेज वो अलग है, एवरेज अलग प्रॉफिट की है, और यहाँ पर जो होंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज वो अलग होंगे। इनटू 2 मतलब हो सकते हैं सेम, बट वो क्वेश्चन में लिखा होगा। हाँ जी, कितना आया? 28,2500। तो ये पहला मेथड था, कौन सा? एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ आऊँगा बच्चे, वहाँ तक आऊँगा, एक सेकंड, एक एक मेथड करके चल रहे हैं। अभी पहले कौन से मेथड का कराया मैंने? एवरेज प्रॉफिट का। अब कौन सा करा रहा हूँ? पहले वेटेड का, फिर सुपर पर आ रहा हूँ। ठीक है, ताकि सभी मेथड का हो जाए क्वेश्चन एक एक। कर जल्दी। गुडविल, हाँ कोई थोड़ा सा स्पीड से लिख। आगे बच्चे समझ, मेथड आगे समझ। साफ साफ लिख, साफ करो बच्चे। थोड़ा सा नोट करते हो, थोड़ा जल्दी नोट किया करो। अच्छा, अभी गया नहीं था अभी तक? करें, हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। मेथड कौन सा बच्चे? सुनते रहो, बिल्कुल मेथड बता रहा हूँ मैं मेनली तुम्हें साथ साथ। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अदरवाइज सोचे मैं सिर्फ डाउट्स लेता, बट 5 मेथड है, पांचों मेथड का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में फर्स्ट स्टेप आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला है टोटल, बोलो बच्चे पीछे बोला करो साथ साथ, फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ नंबर ऑफ वेट्स, गलत बोल दोगे,
टोटल ऑफ वेट्स, नंबर ऑफ वेट्स तो 2-3 हो सकेंगे, 4-5, 4 साल हैं तो 4 वेट होंगे, बट हमें उनका क्या उठाना है, टोटल उठाना है हमने। तो सेकेंड स्टेप क्या होता था सर इसका, गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। ठीक है, मेथड तो याद होना पड़ेगा बच्चे, स्टेप अगर याद नहीं होंगे फिर तो कुछ भी नहीं कर सकते हम इसमें। पहले हमें स्टेप पता हो, फिर उस स्टेप पे कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है वो पता हो। हाँ जी, सो टोटल प्रोडक्ट, हाँ जी अब सुन लो, स्टेप पता लग गए दोनों सबको। चलो अब इसमें हमने क्या करना है, आपको पढ़ो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है, रमन एंड दमन आर पार्टनर्स, रेशियो क्या उनकी 60-40, कट करेंगे तो 3:2। For the last 4 years they have been getting annual salary of 50,000 and 40,000 respectively। दोनों को कितनी कितनी सैलरी देते थे वीरेंद्र हम, 50 और 40। सैलरी एक नॉर्मल एक्सपेंस है, देना पड़ेगा कहने का मतलब। अब ये कि सर वो तो अप्रोप्रिएशन है, यहाँ तो यही मानोगे ना कि दे तो कब रहे हम, रेकरिंग है ना, नॉन रेकरिंग तो नहीं है। सैलरी कैसे देंगे, हर साल ही देंगे। द एनुअल अकाउंट्स हैव शोन फॉलोइंग नेट प्रॉफिट, अंडरलाइन करो, नेट प्रॉफिट के बाद क्या लिखे, बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। जो ये प्रॉफिट गिवन है ये कौन सी है, सैलरी देने से पहले। हमें क्या देनी पड़ेगी इनमें से, पहले सैलरी माइनस करनी पड़ेगी। ऑन 1 अप्रैल 2026 जीनू इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर विदाउट एनी सैलरी। गुडविल, अब सुनो जरा वर्ड क्या लिखा है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ, मेथड लिख दिया ना, क्या लिख दिया, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स आफ्टर पार्टनर सैलरी। कौन से प्रॉफिट लेने हैं, सैलरी देने के बाद। वेट्स कितने दिए, 1 2 3। कह रहे ग्रेटेस्ट वेट हैव बीन गिवन टू द लास्ट ईयर। ये लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं थी, हमें पता ही है, मैंने पिछली बार ही बता दिया था, जो हाईएस्ट वेट होगा वो किसको मिलेगा, रीसेंट ईयर को मिलेगा। क्लियर। सो ईयर कौन कौन सी हैं, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025, 31 मार्च 2026 ईयर्स प्रॉफिट्स। आगे ना समझ आता, प्रॉफिट बोलो कितना कितना गिवन है, 140, 1,01,000, 1,30,000, बट ये प्रॉफिट कौन से हैं, बिफोर पार्टनर्स सैलरी। हमने इसमें से पहले क्या पे कर दिया राजे, पार्टनर को सैलरी, सैलरी माइनस कर देना। चलो 1,40,000, 50 + 40 कितनी है दोनों की मिलाकर सैलरी, 90। 140 में से अगर 90 सैलरी दे देंगे फिर तो अपने पास प्रॉफिट कितना बचेगा, मैं ये लिख देता हूँ ताकि याद रहे, आफ्टर सैलरी। ठीक है, थोड़ा स्लो ही चल रहा हूँ बच्चे, अभी समझ आ रहे बिल्कुल। चलो दूसरे ईयर का कितना प्रॉफिट होगा, 1,01,000 माइनस 90, 11,000, और तीसरा 130 माइनस 90, 40। आगे सबको प्रॉफिट समझ थे धैर्य। फिर लिखना राजे वेट्स, क्वेश्चन में वेट्स लिखे हों या ना लिखे हों, इसमें तो लिखे थे 1 2 3, 10 साल है तो अपने आप वेट्स कितने लेने हैं, 1 to 10, तो वेट्स आपने अपने आप ही लिखने हैं 1 2 3। सर कोई और नंबर भी हो सकता है, नहीं हो सकता, 5 है तो 1 2 3 4 5, ठीक है यही होंगे। फिर आपने निकालना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा राजे प्रॉफिट या लॉस इनटू वेट्स, 50 × 1, 11 × 2, 40 × 3, टोटल कितना आ गया, 1,92,000, और टोटल वेट्स 3 2 5 और 1 6। चलिए वैल्यूज पुट कर दो ऊपर। टोटल प्रोडक्ट कितना है बच्चे, 1,92,000। आ रहे सबको समझ। टोटल ऑफ वेट्स कितने पंचुअल, टोटल ऑफ वेट्स कितना हो गया 6, यहाँ से कितना आ गया बच्चे 32,000। अब ये स्टेप, वेटेड एवरेज प्रॉफिट 32,000। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में लिखे होंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज इनटू 4। हाँ जी कितना आया, 1,28,000, 1,28,000 इज दी गुडविल। आगे दे समझ। चलो होगा नहीं,
पढ़ लेना क्वेश्चन देख, ऐसा होना लॉजिकली बनता नहीं है, बट रीड जरूर कर लेना, पता नहीं क्या लिखा आ जाए पेपर में, ठीक है। हाँ जो है फिर तो उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। 13 कह रहे हो बच्चे, हाँ 13 से मेथड हो जाएगा क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 तन्वी वो नहीं आया आज आरुष, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वही है। क्वेश्चन नंबर आगे बच्चे समझ, कितने मेथड करा दिए, 2। थर्ड क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो, चिप करो अच्छे से। थर्ड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, अरे भी समझ, हाँ जी फिर से एक बार स्टेप समझ लो बच्चे पहले सारे। सुपर प्रॉफिट मेथड का पहला स्टेप है एवरेज प्रॉफिट, सेकंड स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड, साथ साथ बता दूंगा क्या है। एवरेज प्रॉफिट तो पता ही है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो टोटल पैसा बिजनेस में लगाया गया है, रिकॉर्डिंग में देख लेना जिसका मिस हुआ है, उसमें क्लियर बताया कि कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्लियर। थर्ड स्टेप होता है राजे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100 इंटू रेट अपॉन 100। मतलब क्या बताया था इसका, कैपिटल एम्प्लॉयड द मनी विच इज इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर्स इनटू द बिजनेस, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की एट द प्रेजेंट सिनेरियो एट प्रेजेंट टाइम हमारी इतनी रिटर्न निकल सकती है। आज का टाइम जो चल रहा है इस लाइन ऑफ बिजनेस में इतनी रिटर्न निकल कर आती है, दैट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कितना पैसा लगाते हैं तो इतनी रिटर्न आ जाएगी, वो नॉर्मली है। और एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ, सुनते रहो ध्यान से। एवरेज प्रॉफिट कौन सा बताया था, द प्रॉफिट विच यू एक्चुअली अर्न, जितना हमने एक्चुअल में अर्न किया है, दिस इज द एक्चुअल अर्न प्रॉफिट, और ये आज की डेट के अकॉर्डिंग इतना प्रॉफिट होना चाहिए। इफ वी अर्न एक्चुअल प्रॉफिट इज मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट, तो मीन्स हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया सुपर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट अर्न कर लिया, सुपर प्रॉफिट। समझ आ गई बात, पूरे ध्यान से सुन। पूरे एक्चुअल मतलब एवरेज, तो वही बता रहा हूँ ना, एवरेज प्रॉफिट कौन सा आपका, एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो जनरली होना चाहिए था आज की डेट में, अगर हमने ज़्यादा कमाया है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और लास्ट स्टेप गुडविल, बातें नीचे बातें नहीं बिल्कुल भी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखें जरा ध्यान से, पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा है। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, देयर कैपिटल्स वर, ए कितनी कैपिटल लगा रहे बच्चे 120, बी कितनी लगा रहे हैं। अच्छा मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अगर याद करो या तुम उस मेथड में भी ठीक कर लेना साथ में। हमने उस दिन कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या लिखा था, नेट एसेट्स, ब्रैकेट में क्या लिखवाया था, दैट्स टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। एक मैंने लिखवाया था कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल प्लस, सर अगर करंट अकाउंट के भी बैलेंस दिए हो तो उसको भी लेंगे क्या, लेंगे। करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी ऐड होंगे उसकी कैपिटल लगाने में, और क्या क्या चीज़ बनेगा, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस प्लस कर दोगे और डेबिट बैलेंस माइनस कर दोगे। याद रखना ये बोर्ड में आया हुआ पॉइंट, तब करके एकदम मेरे माइंड में आया, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या लेंगे, कैपिटल प्लस रिजर्व लेना है, बट करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी प्लस कर दें, लिख लो बेशक से वहीं पर जहाँ पर तुमने फॉर्मूले लिखे थे, जहाँ लिखा था कैपिटल प्लस करंट, हाँ कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल के साथ और क्या कर लो प्लस करंट अकाउंट बैलेंसेस, करंट अकाउंट बैलेंसेस। इतना तो समझ आओगे ना, क्रेडिट वाला क्या होगा राजे प्लस और डेबिट वाला क्या होगा माइनस। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं पहले,
इस क्वेश्चन में कितनी कैपिटल दी है राजे, दोनों ने कितनी कैपिटल लगाई, 120 प्लस 80, टोटल कितना पैसा लगाया, बोलो 2 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड तो होगी 2 लाख। आगे पढ़िए, प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 सालों में कितना प्रॉफिट कमाया है, 34, 38, 30, तीनों को ऐड करो। 2 साल पहले आया था क्वेश्चन, 2-3 साल पहले ये वाला, 34 प्लस 38 प्लस 30 डिवाइड बाय 3 कितना आया, 1 लाख। सुनते रहो अभी ध्यान से। अच्छा अभी डिवाइड बाय 3 कितना आया, हाँ 34,000। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगाई है बच्चे हमने, बोलो 2 लाख। क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा 20%, 2 लाख का 20% 40,000। अब जरा सुनो, जो मैं उस दिन भी तुम्हें बता रहा था, तो यहाँ पर आपका सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कितने बच्चे, 34, नॉर्मल कितना है, ये तो नेगेटिव में चला गया, किस में चला गया, तो यहाँ पर आपकी गुडविल कैलकुलेट नहीं हो सकती। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्लियर। अदरवाइज क्या होता, सुन लो जरा ध्यान से, जिनकी मिस हुई थी क्लास, अगर ये पॉजिटिव आ जाता रजे, तो पॉजिटिव आ जाता क्या मिल जाता हमें, सुपर प्रॉफिट। यहाँ आ गया, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखे होंगे, वही 2 साल 3 साल, उनसे मल्टीप्लाई हो जाता। बट फिलहाल यहाँ पर क्या आ गया, ये नेगेटिव। जब नेगेटिव आ गया तो मीन्स एट प्रेजेंट फर्म की एज सच कोई गुडविल की डिमांड नहीं कर सकते, क्लियर। तो इन्होंने आंसर क्या लिखा नीचे, सिंस द फर्म हैज नेगेटिव सुपर प्रॉफिट द फर्म डज नॉट हैव एनी गुडविल, तो फर्म के पास कोई गुडविल अभी नहीं है। वो इस मेथड से बोला हमने, तो इससे देख लिया बस, क्या पता किसी से निकल आए, ठीक। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी 16 तक कोई डाउट है बच्चे किसी का, क्वेश्चन नंबर 17 आज की डेट में नहीं है, कोई बात नहीं, अगली क्लास में अगर डाउट होगा तो पूछना है मेरे से ज़रूर। इन टॉपिक में इतना टाइम ना लगाओ, उस तरीके से ना चलो कि हम नवंबर दिसंबर तक सिलेबस 11th का जैसे करते थे। इस बार जितना जल्दी करोगे उतना बेनिफिट होगा। 17th क्वेश्चन पढ़ेंगे, और 17th में अभी अपना वही मेथड लग रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल तो आगे समझ यहाँ से कैसे निकलेगी। हाँ जी सुनो बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो पहले 17 और इंपॉर्टेंट लगा लेना। कहता हूँ ऑन 1 अप्रैल 2026 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एसेट ऑफ ₹75,000 इंक्लूडिंग कैश and its creditors ₹5,000. The firm had a reserve of 10,000 while partners capital account showed a balance of ₹60,000. Normal rate of return is 20%. Goodwill भी हमें दे रखी है 24,000 at the 4-year purchase of super profit. Now you have to find out the average profit. इस बार गुडविल दी है और कौन से मेथड से दी है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। कोई दिक्कत नहीं, तुम ऐसे क्वेश्चन में क्या करो, इतनी लेट क्यों होगी, चला यहाँ जा। इस मेथड में हम नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, अपने सारे स्टेप लिख दो, जो जो वैल्यूज हैं वो पुट करते रहो अपनी। लगाओ सुपर प्रॉफिट मेथड में फिर से स्टेप लगाओ। पहला स्टेप क्या था, एवरेज प्रॉफिट, सेकंड कैपिटल एम्प्लॉयड, थर्ड नॉर्मल प्रॉफिट, नेक्स्ट इज ठीक है। चलो गुडविल का फॉर्मूला बोलिए जरा, क्या था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर
सुपर प्रॉफिट का क्या था? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या था? इनटू रेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। दो अप्रोचेस तो लिख ही लो फिलहाल, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, और कैपिटल प्लस रिजर्व भी होते हैं, कैपिटल प्लस रिजर्व। रणवीर लास्ट क्लास नहीं आया था, अभी समझ इतना क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो जी, बुक लाए, निकाल जल्दी। क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो भाई, और एक एक स्टेप बताना जरा। स्टार्टिंग में फर्म के पास, पेज नंबर 2.37, स्टार्टिंग में फर्म के पास कितने एसेट्स हैं? 75,000। ब्रैकेट में क्या, साथ में क्या लिखा है? इंक्लूडिंग कैश ऑफ ₹5,000। कह रहे 75 के एसेट है, इंक्लूडिंग कैश है, तो ठीक है जी, हमने क्यों मना करा है? कैश होना भी चाहिए इंक्लूड, क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पर, कौन से एसेट लेने हैं? हाँ, टोटल एसेट में 3 चीज़ें जरूर मैंने मना करवाई थी, कौन कौन सी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट एंड गुडविल। बट कैश तो मैंने मना नहीं किया था, तो कैश किसका पार्ट है? टोटल एसेट्स का, और वो इंक्लूड है। हाँ, अगर एक्सक्लूडिंग होता फिर हमें वो पहले ऐड बैक करना पड़ता। समझ गए बच्चे बात बिल्कुल? तो टोटल एसेट कितने के? बोलो बच्चे, 75,000। आउटसाइड लाइबिलिटीज, आ रहा समझ? आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या आ गया? क्रेडिटर, लोन, ये सब आ जाएंगे। क्रेडिटर दिए हुए कितने के? -5, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई अपनी 70, ठीक है। क्रॉस चेक के लिए अपने पास दूसरी अप्रोच भी गिवन ही है। द फर्म हैड रिजर्व 10,000, रिजर्व कितने बच्चे? और कैपिटल भी दिए कितनी? इस अप्रोच से देखें तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है? ये सिर्फ हमें क्रॉस चेक हो गया कि दोनों अप्रोच से आगे कितना रहे? 70। जरूरी नहीं है दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन होती। क्लियर? चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। उसके बाद रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? बोलो बच्चे, खुलकर बोलो सभी, रेट कितना दिए? 20%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 70,000, रेट इज 20%। कितना आ गया नॉर्मल प्रॉफिट? 14,000। ठीक है गौरव? उसके बाद फिर हमें बोला उन्होंने, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। जो गुडविल है वो 24,000 है। गुडविल कितनी है? और वो कह रहे हैं कैसे निकली है? 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मीन्स सुपर प्रॉफिट इंटू 4 किया होगा आपने। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? सुपर प्रॉफिट 4 यहां लाकर क्या कर देंगे राजे? डिवाइड 24,000 डिवाइड बाय 4, कितना आ गया? क्या आ गया? ये सुपर प्रॉफिट। वैल्यू पुट करते हैं। सुपर प्रॉफिट कितना? एवरेज हमें पता नहीं अभी, बट नॉर्मल तो पता लग गया राजे हमें। नॉर्मल कितना? बोलो बच्चे, बोला करो, नॉर्मल कितना? 14। एवरेज यही रहने दो, 14 + 6 20। सो एवरेज प्रॉफिट इज, यही हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। आगे समझ? तो उलझना नहीं है क्वेश्चन में, तुम अपने सारे स्टेप लिखकर स्टेप में वैल्यू डालते चलो, वो चीज़ हमें अपने आप मिल जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड है। अगर हम सोचें ना कि मैं ऊपर वाले पहले गुडविल ही लिखूँ फिर ये वो, फिर कन्फ्यूजन लगेगी ऐसे क्वेश्चन में। ठीक, चलिए, तो अपने हो गए 3 मेथड के प्रॉपर क्वेश्चन। उसके बाद आ जाओ, हाँ जी, 21 तक कोई डाउट? क्या चीज, पेन तो दे देता हूँ मैं। 21 तक और कोई डाउट? देख देख देख, ये ले। बच्चे जिसने करे हैं 21 तक कोई डाउट आया है? 24 तक? 24 से पहले 22 पर भी आएंगे। चलो 22 जल्दी नोट करो। करो यार, उस तरीके से नहीं जैसे लास्ट ईयर वाले बच्चे करते थे। डाउट किसी ने पूछा नहीं, अंडर वैल्यू, अब तुम कह रहे हो गए हैं 22 में 23 में, वो तो पूछते थे, बेशक से आंसर निकाल लेते थे, बट अपना लॉजिक तो क्लियर करते थे। अंडर वैल्यूएशन क्यों हो रहा है, ओवर वैल्यूएशन क्यों चेंज हो रहे हैं, पूछो अपना साथ साथ। ठीक है,
चलो करें पहले क्वेश्चन, मैंने पूछा था कल मेरे से आई थिंक। चलो क्वेश्चन नंबर 22 सुनो बच्चे, पढ़ो। एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज ₹1 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। कहते हैं विच इंक्लूड्स, बहुत ध्यान से देखो, विच इंक्लूड्स, विदेश क्वेश्चन में देख, विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ₹40,000। स्टॉक की वैल्यू कम लगा रखी है, स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक को बढ़ा लेते हैं, स्टॉक बढ़ाएंगे तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब उसके लॉजिक तो क्लियर करोगे ना, किस किस बेसिस पर प्रॉफिट कैसे बढ़ गया। पहली चीज़ तो जिस स्टॉक की वैल्यू ये बात कर रहे हैं, ये पिछले एक साल का स्टॉक नहीं, इस साल का क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है? पिछले साल का, पिछले साल का क्लोजिंग का ही बना होगा ना इस साल ओपनिंग, और क्लोजिंग स्टॉक कौन सा होता है? इस साल का। ये बात क्लियर। अंडर वैल्यूएशन का मतलब क्या है कि हमने वैल्यू स्टॉक की कम लगाई है, स्टॉक की वैल्यू को क्या कर दो? बढ़ा दो। कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है? क्लोजिंग। और क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ेगा। सर थोड़ा सा क्लियर कर दो, आ जाओ ट्रेडिंग अकाउंट पर। ट्रेडिंग अकाउंट में जितना भी था क्लोजिंग स्टॉक, यहां आपने प्रॉफिट निकाल रखा था। प्रॉफिट आपने निकाल रखा था, मान लो कितने एवरेज प्रॉफिट? 1,80,000 नहीं 1 लाख। आपने प्रॉफिट निकाल रखा था 1 लाख, यहाँ जितना भी क्लोजिंग स्टॉक था, बट ये क्लोजिंग स्टॉक आपका अंडर वैल्यूड था। कितने से अंडर वैल्यूड था? 40,000 से। कितने से अंडर वैल्यूड था? तो अंडर वैल्यूड मीन्स कम लगा रखे हैं, तो क्या करते हैं? बढ़ा दें। तो 40,000 क्लोजिंग स्टॉक में क्या करोगे? कौन सी साइड बढ़ रही है? क्रेडिट। क्रेडिट मतलब इनकम। क्रेडिट साइड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली क्या इंक्रीज हो जाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट में भी कितना इंक्रीज हो जाएगा? 40,000। लॉजिक आ गया बच्चे समझ? अब भूलोगे तो नहीं। तो अंडर वैल्यूएशन में क्या करना आपने? स्टॉक प्रॉफिट की वैल्यू को बढ़ा देना है, ठीक है। तो बाकी तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन होगा। अब बताते हुए चलना मेरे को, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया अब? हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया अब? 1,40,000। कैपिटल इंप्लॉयड क्वेश्चन में कितनी दी है? 6,30,000। कैपिटल इंप्लॉयड मिल गया। फिर क्या निकालना है हमने? नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए हमें क्या चाहिए? रेट। रेट कितना दी है? 5%। क्या निकल आया? नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे आ जाएगा? एवरेज माइनस कहाँ पहुंच गए? फिर क्या करना है? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर, वो हमें दिया हुआ है, दैट इज 5 टाइम्स। 5 टाइम्स इज द नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट में कितना मल्टीप्लाई कर देना? 5। आगे बच्चे समझो पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 23। अब एवरेज प्रॉफिट कितना दिए? 7,50,000 विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। अब तो समझ आ गया ना बच्चे पॉइंट? ओवर वैल्यूएशन मीन्स हमने स्टॉक की वैल्यू क्या करें? क्लोजिंग स्टॉक कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन। अब गलती नहीं लगनी चाहिए साथ में। ये क्वेश्चन नंबर 25। अक्षय एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म। दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 April 24। दे एग्री टू वैल्यू गुडविल 3 ईयर परचेज और सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल है 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। बस प्रॉफिट ठीक करनी है। पहले साल का प्रॉफिट कितना है? 150। सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का, बट इसके अंदर क्या इंक्लूड है? अब नॉर्मल लॉस क्या कर रखा होगा? माइनस कर रखा होगा। क्या कर दोगे? प्लस। नेक्स्ट ईयर में 260 क्या कंसीडर किया हुआ है? उन्होंने क्या कर रखा होगा? प्लस। हम क्या करेंगे? माइनस। और लास्ट ईयर का नॉर्मल है। टोटल एसेट्स कितने के हैं? आउटसाइड लाइबिलिटीज। टोटल एसेट में से आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस करोगे क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। और रेट कितना दे रखे हैं? 10%। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। रणवीर अभी करे रिकॉर्डिंग से करनी है गुडविल की। चलो नाउ नेक्स्ट अपना मेथड आ जाता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के 2 मेथड थे, ठीक है। हाँ जी बच्चे, अब हर एक बच्चा ध्यान दें यहाँ पर। कैपिटलाइजेशन, अगर आपको, मैंने कैपिटलाइजेशन के कितने मेथड बोले थे? 2। नाम क्या क्या बोला था? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सर पेपर में पक्का लिखा होगा टर्म ये साथ में? कई बार पेपर में सिर्फ ये लिखा होगा कैपिटलाइजेशन मेथड से कैलकुलेट करो। और कैपिटलाइजेशन मेथड जब बोला होगा तो आप दोनों मेथड में से कोई भी लगा सकते हो, क्योंकि दोनों की वैल्यूज इंफॉर्मेशन सेम यूज हो जाएगी और दोनों से आंसर हमेशा सेम आएगा। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। कोई भी क्वेश्चन एक उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर इस मेथड में से देखते हैं कोई भी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 31। रणवीर अभी जो भी मेथड बता रहा हूँ उसको ही वर्क कर, ठीक है, सिंपल सा चैप्टर है, हो जाएगा इसलिए। क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। अब जैसे इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, हमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं दिए हुए, अदरवाइज क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें कुछ पॉइंट्स की हमें एडजस्टमेंट्स करनी होती है, वो इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ फिलहाल इस बार तो, ठीक है। मे भी पुरानी बुक में हो, पिछले साल वाली में भी एक दो क्वेश्चन नहीं थे, सेम थे, उससे पिछले वाली में तो चलो जो मैं वर्कशॉप दूंगा उसमें तो मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट्स की, आज हो जाएगी तैयार तो नेक्स्ट में मिल जाएंगे कॉन्सेप्ट्स के सारी पीडीएफ्स और चैप्टर वाइज असाइनमेंट। चलो बच्चे ध्यान से सुनो। अ फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। प्रॉफिट कितना कमाया? नॉर्मल रेट कितने? टोटल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है, अच्छी बात है, एक्सक्लूडिंग गुडविल। और वैसे भी हमें गुडविल माइनस, तीन चीजें चाहिए थी ना एक्सक्लूडिंग, क्या क्या? फिक्टिशियस एसेट, गुडविल एंड नॉन ट्रेड। भूलना नहीं है, याद रखना बार बार ये, क्लियर। एमसीक्यू में पता नहीं किस तरीके से क्या आ जाए कि गुड टू फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल टोटल एसेट शुड बी एक्सक्लूडिंग दिस 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 दिस, तो पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ माइनस होनी है। हाँ जी, टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज, मतलब टोटल एसेट और आउटसाइड लाइबिलिटी कितनी दी है? 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली। गुडविल कैलकुलेट करो अकॉर्डिंग टू विच मेथड, बोलो, कैपिटलाइजेशन ऑफ एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ। चलिए हाँ जी, अब जरा सुनो जिन्होंने लास्ट क्लास नहीं लगाई थी, अभी तक हमने तीनों जो भी मेथड करे थे लास्ट में गुडविल कैलकुलेट करते हुए इनटू क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज। बट कैपिटलाइजेशन में नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन नहीं होते, ठीक। तो क्या स्टेप होते हैं? पहला कौन सा मेथड लगा रहा हूं? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, सेम वही स्टेप बोलते हुए चलो। पहला स्टेप क्या था? एवरेज प्रॉफिट। दूसरा स्टेप क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड। तीसरा स्टेप क्या था? नॉर्मल प्रॉफिट। चौथा स्टेप क्या था? पांचवा था गुडविल। बट इससे पहले हम गुडविल करते थे सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, बट अब करेंगे सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट। हर चीज़ का लॉजिक मैं पिछली क्लास में दे चुका हूँ, अब तो मेथड लगा के क्वेश्चन कर रहे हैं बस हम, स्टेप्स लगा के। चलिए वैल्यूज बताओ फटाफट। 31 में इसमें तो पॉइंट क्या चीज़ है, हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया, जितनी रिटर्न आ रही है वो तो एक कैलकुलेशन वाला तरीका हो गया कि हम अपनी तरफ से मेथड यूज़ कर रहे हैं। 10% जो सुपर, जितना हमने सुपर प्रॉफिट कमाया है हम उसका 10 गुना, मतलब जितने उतने टाइम्स रिवर्स कर देते हैं, उतनी सामने वाले से गुडविल चार्ज कर रहे हैं बस। जैसे 10% है तो उसका 10 गुना हो गया एक किस्म से, सिर्फ सुपर प्रॉफिट का, जितना एक्स्ट्रा एडिशनल प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं। हाँ जी, एवरेज प्रॉफिट। हाँ जी, पहला पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा? फर्म अर्न्स कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है? 5 लाख, दैट इज एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड, टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। 55 माइनस 14, 41 लाख। आ रहे बच्चे समझ? हितेश, नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड 41 लाख इंटू रेट कितने रहे? इंटू 10%, 4,10,000। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज माइनस, बोलो भाई तुम स्टेप्स क्यों नहीं बोल रहे हो, सिर्फ नोट करे जा रहे हो। एवरेज माइनस नॉर्मल, क्या निकल आया? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आया अपना 90,000। सो सुपर प्रॉफिट 90,000 इंटू 100 अपॉन रेट। रेट कितना था? 10 इज इक्वल टू 9 लाख। सो गुडविल इज 9 लाख, ठीक। दूसरा, रणवीर आज पहले सारे मेथड करने हैं और फिर आज वाली रिकॉर्डिंग को अटैच करना साथ में, ठीक है, तब समझ आएगा। बट इजी, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है ये। नेक्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट
method. Now capitalization of average profit method. First step, capitalized value. सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं हम? कैपिटलाइज्ड वैल्यू. कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था बच्चे? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट. सेकेंड स्टेप इज नेट एसेट्स, जिसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं. लास्ट स्टेप इज गुडविल. फर्स्ट स्टेप माइनस सेकेंड स्टेप, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स. चलो पहले थोड़ा सा समझ लो दोबारा से, जो बच्चे नहीं आए थे खासकर. कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कैपिटलाइज्ड वैल्यू मतलब है कि जितना हमने प्रॉफिट कमाया. देखो नॉर्मली आपको किसी ने बोला कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, उससे प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि आपकी रिटर्न 10% आती है. आज की डेट में कितनी रिटर्न आनी चाहिए? 10%. आपने जो प्रॉफिट कमाया ना, वो आपने 2 लाख रुपए कमाया है. कितना कमाया? रिटर्न आती है 10% आज की डेट में, और आपने 2 लाख प्रॉफिट कमाया. तो सामने वाला क्या कहेगा? आपका कितना पैसा बिजनेस में लगा होगा. कैपिटलाइज्ड वैल्यू मीन्स एज पर द प्रॉफिट टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए थी. 2 लाख रुपए हमने कमाए हैं, नॉर्मल रेट मार्केट में 10% है, तो 2 लाख इंटू 100 अपॉन 10 कितना आ गया? 20 लाख. तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होगी कि एज पर द प्रॉफिट, एज पर द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ द मार्केट इतनी कैपिटल लगी होनी चाहिए. नेट एसेट है जो एक्चुअल में कैपिटल लगी है, मींस कैपिटल एम्प्लॉयड. और आपने जो कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई है वो लगाई है 17 लाख रुपए. कितनी लगाई है? 17. प्रॉफिट के हिसाब से आपके कितने लगे होने चाहिए? 20. बट आपने लगाए सिर्फ कितने हैं? आपको बेनिफिट चल रहा है मार्केट में कितने का? वही आपकी क्या मीन्स 20 लाख माइनस 17 लाख, वो क्या आ गई आपकी? गुडविल. आगे समझ हो गया? क्लियर सबको? आगे बच्चे समझ? चलिए अब इंफॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग. एवरेज प्रॉफिट कितना था? 5 लाख. एवरेज प्रॉफिट 5 लाख इंटू 100. रेट कितना था? उस हिसाब से बिजनेस में कितने लगने चाहिए? 50 लाख रुपए. ठीक है. नेट एसेट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? बट हमने लगाए कितने हैं? 41 लाख. सो 50 लाख माइनस 41 लाख, एक्स्ट्रा बेनिफिट कितना हुआ? वो आ गई गुडविल. यहाँ भी कितनी थी? 9 लाख. यहाँ भी कितनी है? 9 लाख. मेथड कोई भी यूज करोगे एज पर द कैपिटलाइजेशन, सिर्फ एज पर दी कैपिटलाइजेशन, दोनों से मेथड आंसर क्या आएगा? सेम आएगा. इंफॉर्मेशन इसकी यूज हो सकती है एक दूसरे की जगह. क्लियर? चलो नोट करो पहले यहाँ तक. मेथड तो हो गए सारे. अब क्वेश्चन कर लेते हैं, बस एक आधा कोई बीच में से. नॉन, सीधा लिखा होगा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. बस देखो नॉन ट्रेड में तो हम बिजनेस की इन्वेस्टमेंट को छोड़कर कहीं आप अपना कोई वैसे, इसका कैसे एग्जांपल बताऊँ मैं? नॉन ट्रेड में हैं शेयर्स को तो हम बोल सकते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट, अपनी बिजनेस की इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट. इसका एग्जांपल बता दूंगा कोई, अदरवाइज तो क्लिक तो नहीं कर रहा मेरे को कोई भी. शेयर्स में भी हम, शेयर्स को तो ऐसा ना, अगर हमने बिजनेस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट किया हुआ है. नॉन ट्रेड चलो अभी तो याद रखो. ठीक है, कोई एग्जांपल ऐसे तो क्लिक नहीं कर रहा नॉन ट्रेड में क्या बनता है. नेक्स्ट देखो अच्छी, अभी तो क्वेश्चन नंबर, अब सारे क्वेश्चन तो इजीली हो जाएंगे, कोई भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. 36 कर लो अच्छे. अभी क्वेश्चन नंबर 36 अभी कर लेंगे, अभी देख ही लेंगे, उसमें कोई ना कोई एग्जांपल देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ो अच्छे. हाँ करो करो करो. वो बता दूँगा, वो तो मैं बता दूँगा, वो तो रिवीजन में करना है हमने वैसे भी.
उससे डिफरेंस जो आएगा ना, जितना जनरल रिजर्व का डिफरेंस है, वो जर्नल एंट्री में भी जनरल रिजर्व लिख देगा टर्म, वो बता दूंगा तेरे को। वो तो रिवीजन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवानी है मैंने। हो गया? कौन से में? मैं देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36, जो क्वेश्चन बता दिया क्यों नहीं पढ़ रहे हो? अच्छा चलो पढ़ो बच्चे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फॉलोइंग। 4 मेथड से बोला है। वेटेड एवरेज हमने किया, बहुत अच्छे से किए, बट एज सच वेटेड एवरेज प्रॉफिट यही बोला जाता है कि सीबीएसई में हमारे नहीं है सिलेबस में, ठीक है, बट हम बुक में आता है तो हम कर ही रहे हैं हमेशा, है भी कुछ नहीं है उसमें। हाँ चारों ही करेंगे। हाँ जी, क्या क्या लिखा राजी? एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 ईयर परचेज ऑफ on the basis of capitalization of super and on the basis of capitalization of average profit। अब दोबारा से एक एक बार स्टेप बताते चलना और करते हुए चलेंगे। हाँ जी, पहला मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। रणवीर अच्छे से समझना, यही 4 मेथड है मेनली, ठीक है, बट सब स्टेप अभी तो स्टेप लिख रहा हूँ, समझा चुका हूँ वैसे मैं पिछली क्लास में। फर्स्ट स्टेप बोलिए राजे। एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट सीरियसली पढ़ लो, यहाँ से सब दिखता है मेरे को, डिवाइड बाय नंबर ऑफ, बट ये होता है कि क्लास का माहौल ना खराब हो। टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड इज गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। चलिए अब देखते हैं बच्चे क्या लिखे हैं। अच्छा कौन सा मेथड कर रहे हैं अभी हम? पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। समझ गए ना? ये तो पहला मेथड है, पहले मेथड में 2 स्टेप है। चलो अच्छा, प्रॉफिट कितने कितने गिवन है? बी पॉइंट में पढ़िए, 2 लाख 180 एंड 160, बट पॉइंट नंबर डी पढ़ो। रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर्स इज टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। 1 लाख रेम्यूनरेशन भी देते थे हम। अब इसका 2 तरीके होते हैं, या तो अब हर साल में से 1-1 लाख रुपए माइनस कर लो, या फिर पहले एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल कर एक बार माइनस कर दो। रेम्यूनरेशन फर्स्ट डे बताया था मैंने, रेम्यूनरेशन के सैलरी कमीशन जो भी हम पार्टनर को दे रहे हैं। क्लियर? मैंने इस साल ना बताया होता फिर मैं बताता आराम से, लेकिन बताया मैंने तेरे को, तो याद रख, नहीं पूछना चाहिए तुझे दोबारा। चलो देख, ये वो गलत नहीं है ना तुम बात, जो चीज़ सीखी है तो चलो पूछ ले यार। ये ऐसे तो टीचर बोलते ही हैं, लेकिन पूछते हुए गुस्सा खाते हैं। चलो अच्छा, चलो चलो देखो, 3 सालों का सम करो। ये तो तू पागल, ये तो सिर्फ टीचर बोलते हैं, इसमें मत। हाँ 100 बार पूछेगा तू? चल ऐड करो तीनों को। अगर तू 100 बार पूछेगा फिर मंदबुद्धि है तू। चलो करो, तीनों अमाउंट्स को ऐड करो। कितना? 5 लाख 40 डिवाइड बाय 3
180 माइनस 1,80। बच्चे ध्यान दो, एवरेज का मतलब क्या होता है? एक साल का। ठीक है, तो आप करके देख लो, हर साल में से करो माइनस। चलो 2 लाख में से 1 लाख चला गया, कितना रह गया था? 1 लाख। फिर 180 में से 1 चला गया, कितना रह गया? 80। फिर 160 में से 1 चला गया, कितना रह गया? 60। 2,40,000 2,40,000 डिवाइड बाई 3 80। वहाँ भी कितना आ रहा है? 80। तो मर्जी है तुम्हारी, चाहे रेम्यूनरेशन हर प्रॉफिट में से माइनस कर लो या एवरेज निकाल कर एक बार माइनस कर लो, मर्जी हो। तो मैंने कब बता दिया तुम्हें। बच्चे सबको आ गई बात समझ? चलो हाँ जी, गुडविल एवरेज प्रॉफिट कितना आया? नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलो कितने? फर्स्ट में लिखा है 3, 2 लाख। अर्नब आगे समझ? चलो नेक्स्ट देखो बच्चे। नहीं आ गया चलो नेक्स्ट देखो। एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। 3 ईयर परचेज ऑफ, कैपिटलाइजेशन नहीं है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ जी बताइए बच्चे। तो इसको हम सिंपल बोल सकते हैं सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टेप बताना बच्चे फिर से। फर्स्ट स्टेप बोलो एवरेज प्रॉफिट, सेकंड स्टेप बोलो कैपिटल एम्प्लॉयड, नॉर्मल प्रॉफिट। देखो एक सेकंड, अब तो मैं सीधी कैलकुलेशन करूंगा। पेपर में मेक श्योर तुमने स्टेप लिखना है, कैलकुलेशन स्टेप, जैसे इसमें लिखा है मैंने, स्टेप कैलकुलेशन, स्टेप कैलकुलेशन। सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल, और लास्ट वन इज दैट इज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। चलिए वैल्यूज पुट करो। एवरेज प्रॉफिट तो कितना आया था? 80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड जो पैसा टोटल हमने बिजनेस में लगाया है। पढ़ो बच्चे क्वेश्चन में क्या क्या। देखो 2-3 जगह पर दिख रहा है हमें। स्टार्टिंग में ए पॉइंट क्या लिखा है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना? 6 लाख। उसके बाद है बच्चे पॉइंट नंबर ई, एसेट्स कह रहे हैं एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। खुद ही बता दिया उन्होंने। कितने एसेट? 7 लाख के। और आउटसाइड लाइबिलिटीज 7 माइनस 1, फिर से कितना बना? 6 लाख। ठीक है, 7 माइनस 1 फिर से कितना बन गया? 6 लाख। तीसरी अप्रोच क्या होती थी? कैपिटल प्लस रिजर्व। कैपिटल कितनी है? रिजर्व क्वेश्चन में गिवन, तो अगेन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हुई? 6 लाख। तो तीनों अप्रोचेस देख ली हमने। कितना है? 6 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड रेट कितने बच्चे? सी पॉइंट 10/100 60,000। सुपर प्रॉफिट एवरेज कितना आया? नॉर्मल कितना? सुपर कितना? 20,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज बोलो। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 ईयर 60। ठीक, हाँ जी। नहीं बस वही कैपिटल प्लस क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट माइनस प्लस रिजर्व्स। हाँ कहाँ दिए इसमें? कहाँ दिए हैं? अगर दिए होते तो कह रहे हो ना, दिए कहाँ है करंट अकाउंट के बैलेंस? अच्छा आ गया समझ। चलो बोल दे 2 मिनट। अच्छा फ़ोन यार, तुम फ़ोन ना उठाया करो बीच में। अब तुम्हें फ़ोन पता होने लगने नहीं चाहिए तुम्हें फ़ोन आ रहे हैं। थर्ड मेथड, चलो देखो जल्दी से, कोई बात नहीं, पता उन्हें ट्यूशन पर है। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हाँ जी सुनो बच्चे ध्यान से। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में सुपर प्रॉफिट के सारे स्टेप सेम थे, सिर्फ कौन सा स्टेप डिफरेंट था? गुडविल। तो सीधा गुडविल
क्या था फॉर्मूला बोलो, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन, सुपर प्रॉफिट अपना आया था 20,000 इंटू 100 अपॉन रेट कितना था 10, 2 लाख इज दी गुडविल। लास्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ बातें नहीं बिल्कुल भी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या था बोलो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू। स्टेप क्या था बता दो जरा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, या हम और क्या बोल सकते थे, नेट एसेट। जनरली तो नेट एसेट्स बोलते हैं स्टेप में तो हम, और गुडविल ए स्टेप माइनस बी स्टेप, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। ठीक है, चलिए एवरेज प्रॉफिट कितना आया था अपना 100 अपॉन 10, 8 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगाई थी बोलो बच्चे, 6 लाख। गुडविल कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, 8 माइनस 6। इन दोनों मेथड से कहा था मैंने, आंसर हमेशा क्या होगा, सेम होगा, कैपिटलाइजेशन। ये चैप्टर था बस, इजी। करो जल्दी से, जो क्वेश्चन रह गए फटाफट कंप्लीट कर दो आज बैठकर। होमवर्क नोट करो पहले तो इसका, और अभी कंप्लीट करोगे, ये तो कंप्लीट करोगे, बस चैप्टर खत्म करो। टेस्ट योर नॉलेज कितने, 1 to 14। अब इसमें देखना बच्चे लास्ट में कितने क्वेश्चन है इसके, पेज नंबर 38, PE.38 1 to 10, PE.38 1 to 10। ठीक है, हाँ अभी कहाँ, अभी तो आज क्या डे हुए है, हाँ अभी तो फ्राइडे आएगा, फ्राइडे का होमवर्क है ये, मंडे का नहीं, फ्राइडे का है तो जितना हो सकता है उतना तो करना बच्चे। ठीक है, एटलीस्ट चैप्टर तो कंप्लीट करना ना, जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर देना अपना। ठीक है, अभी करो क्वेश्चन। हाँ मेरा पॉइंट ये रहा जी, इतना मटेरियल कर लेना, बट 1 मिनट प्लस साथ में अपना फर्स्ट चैप्टर जरूर रिवाइज कर लेना अच्छे से, जितना मैक्सिमम। अगर चलो नहीं हुआ टेस्ट योर नॉलेज मान लो, कम से कम वो तो करोगे एटलीस्ट जो प्रीवियस एग्जामिनेशन के। इतना थोड़ा सा ना, इतनी कॉमन सेंस अपने आप थोड़ा सा यूज़ करो मैक्सिमम टाइम अपना यूटिलाइज करो। मेरा पॉइंट ये है, मैं तुम्हें 1 घंटे में 50 क्वेश्चन करने के लिए बोल देता हूँ, वो नहीं हो पाएंगे 50 क्वेश्चन। बट अगर 1 घंटे बाद आकर तुम ये कहते हो कि सर आपने 50 क्वेश्चन दिए थे, इस करके मैंने एक भी नहीं किया क्योंकि होने नहीं थे, वहाँ फिर तुम्हारी बेवकूफ़ी है। हाँ अगर तुम ये बोलते हो सर मेरे 7 क्वेश्चन हुए हैं, 8 क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि 1 घंटे में उतने हो सकते थे जी, फिर समझ आती है कि बच्चे ने पूरा 1 घंटा अपना यूटिलाइज किया है। समझिए मेरा कहने का मतलब क्या, होमवर्क दे दिया कि ये क्वेश्चन है, तुम अपना मैक्सिमम फर्स्ट चैप्टर भी रिवाइज करना, ये जितना मैक्सिमम हो सकता है कोशिश करना जितना हो सकता है। अभी प्रैक्टिकल वाले तो कंप्लीट करो जो रह गए जल्दी। नया चैप्टर नहीं उठाऊंगा आज, वो नेक्स्ट क्लास में। हाँ जी, हाँ गुडविल चैप्टर, 1 मिनट, गुडविल चैप्टर ही कर रहे हैं तो गुडविल में तुम्हें नॉर्मली पता होना चाहिए, ये स्टार्टिंग में से बताने वाला पॉइंट था, थ्योरेटिकल था। 2 तरह की गुडविल होती है, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो कौन सी होती है, जो हमने खुद बनाई है, उसकी आप वैल्यूएशन नहीं करते हैं सच, क्लियर, वो तो ठीक है सामने वाले जो बिजनेस परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तब कैलकुलेट होगी। अदरवाइज आप बुक्स में कौन सी रिकॉर्ड करते हो गुडविल, जो आपकी परचेज गुडविल है। सर परचेज गुडविल कौन सी, याद करो हमने +1 में वो की है, एक सेकेंड, हमने +1 में वो कर रखे है ना, क्या नाम, ओपनिंग जर्नल एंट्री। ओपनिंग जर्नल एंट्री में क्या करते थे, ऑल एसेट्स डेबिट, याद है, 2 लाइबिलिटीज 2
नीचे आता था तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट में आता था तो गुडविल। मीन्स जब हम बिजनेस खरीद रहे हैं, किसी का सामने वाले का बिजनेस सिर्फ 10 लाख का है बट वो हमसे 12 लाख रुपए चार्ज कर रहा है, हम एक्स्ट्रा कितने दे रहे हैं उसको? यहाँ पर हमने एसेट को खरीदा है कितने में, तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बिजनेस की गुडविल कितने की है? 2 लाख की। तो सिर्फ कौन सी गुडविल रिकॉर्ड की जाएगी बुक्स में? परचेज गुडविल। ठीक है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल या नॉन परचेज गुडविल वो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। याद रखना ये वाला पॉइंट। क्लियर? तो अभी हम गुडविल का पैसा लेंगे, हाँ तो ठीक है, वो तब एट उस टाइम हमारे बिजनेस में वो गुडविल की वैल्यू इंक्लूड नहीं है एसेट्स में, बट नो डाउट हम उनसे गुडविल का पैसा ले रहे हैं, तब हम सिर्फ एसेट्स में कैश इंक्रीज होगा, उस टाइम कोई गुडविल नहीं दिखा रही कि हमारे पास से गुडविल भी जा रही है। ठीक है, हाँ नो इसका हाँ वो पॉइंट हो सकता है, हमने बिजनेस खरीदा था तब हमने गुडविल का पैसा दिया था, आपकी बुक्स में एसेट था गुडविल। ठीक है, और उस गुडविल को हम क्या करते हैं जनरली, तो वो क्या हो जाती है? राइट ऑफ। वो सारी चीज़ें कब समझ आएगी तुम्हें? चैप्टर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में, ये सारा क्लियर हो जाएगा। इवन अगले में भी आ जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी। क्लियर? अगले चैप्टर में क्लियर हो जाएगा इसका आंसर।